टाइप्स ऑफ रिलेशन का जो स्पेशल टाइप है वो पहला है डियर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या है कि इफ ए कामा ए बिलोंग्स टू ए कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब है ए खुद के साथ रिलेशन में है फॉर ईच ए विच इज कमिंग फ्रॉम सेट ए, फ्रॉम ईच ए विच इज कमिंग फ्रॉम सेट ए, यानी कि ए का जितना भी एलिमेंट है अगर वो खुद के साथ रिलेशन में हो जाता है तो उस टाइप के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप खुद समझ सकते हो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्शन से बना हुआ है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन। जैसे कोई ये सिंपल मिरर है, इसके सामने अगर हम खड़े हो जाएंगे तो इस मिरर में मेरा ही इमेज बनेगा, यानी मैं खुद के साथ रिलेशन में हूँ। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा रिलेशन जिसमें एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में होते हैं, उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है डियर, ये हो गया। इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सिंपल सा, अगर मैंने एक कोई सेट ए एज्यूम कर लिया जिसमें मैंने 1, 2 एंड 3 को रख लिया और एक इसी से एक सेट मैंने बना लिया जो रिलेशन होगा। ये रिलेशन क्या होगा, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यू नो वेरी वेल दिस थिंग। तो मैंने क्या एज्यूम कर लिया यहाँ पे 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, कुछ इस हिसाब से मैंने एक रिलेशन या आर को एज्यूम किया जो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए है। अब इसी आर को मैं देखूंगा क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। तो ये एक बात पे हमेशा गौर करो कि लिखा है इफ ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ए खुद के साथ रिलेशन में है, ए के साथ रिलेशन में है फॉर ईच ए कमिंग फ्रॉम ए। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो सबसे पहले आपको ए में जाना पड़ेगा। ए के प्रत्येक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है कि नहीं ये आप चेक करिए। ये क्या है 1 है तो 1 का 1 के साथ रिलेशन होगा। अब रिलेशन में जाके देखो 1 का 1 के साथ है, हाँ है। यहाँ पे 2 है तो 2 का 2 के साथ भी रिलेशन होना चाहिए, हाँ है। 3 का 3 के साथ भी होना चाहिए, हाँ है। यानी इसके सभी एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है तो वो रिलेशन आपका होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके अलावा कोई और एलिमेंट आ जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये डेफिनेशन को होल्ड करता है। सो दिस इज व्हाट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर मैं यहीं पे r इज इक्वल टू ऐसे ही लिख देता 1, 1, 1, 2, 2, 2 लिख देता, बस इतना ही। तो देखो बेटा ये क्या मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। 1, 1 ये है, 2, 2 भी है, लेकिन 3, 3 नहीं है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। ठीक है, इसके लिए एक नोट लिखिएगा आप कि अगर किसी सेट में, ठीक है, लिखना आपको ये है नोट में लिखिएगा कि अगर किसी सेट की कोऑर्डिनलिटी या उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n है, नंबर ऑफ एलिमेंट n है, उससे आप एक r डिफाइन किए हुए हैं जो a क्रॉस a से आता है। कहाँ से आता है? a क्रॉस a से। तो कितने r बनाए जा सकते हैं जो a क्रॉस a से है और वो क्या होने चाहिए? रिफ्लेक्सिव होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन सेट ए। सेट ए यानी जब सेट ए में कितने एलिमेंट हो, n एलिमेंट हो, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है डियर? ये होता है 2 के पावर n² - n। तो ये आप बात याद रखिएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एंट्रेंस एग्जाम में। तो आप कैसे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन सेट ए? अगर ये सेट ए में n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 की पावर n² - n होता है, ठीक है डियर। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं रिफ्लेक्सिव का। समझिए एग्जाम्पल क्या है। एक रिलेशन आर इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि इसमें द कलेक्शन ऑफ दोज L1 कामा L2 होंगे सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर ऑन L2, L1 इज परपेंडिकुलर ऑन L2 एंड L2 कमिंग फ्रॉम L। ठीक है डियर, अब समझो। पहले इसको मैं समझा दूँ। वेयर L इज व्हाट, सेट ऑफ ऑल लाइंस, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन। ये जो L है वो सेट ऑफ ऑल लाइन इन XY प्लेन है। ठीक है, यानी ये जो L1 L2 है ये क्या है, लाइन है। ठीक है, जो ये प्लेन आपको दिख रहा है बोर्ड एक प्लेन की तरह है, तो इस प्लेन में जितने भी लाइन होंगे वो कौन है, L1 L2 से रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो आप ये जो रिलेशन है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, अब इसे चेक करना है हमें। ठीक है डियर, तो क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सी बात। अब देखेंगे हर लाइन खुद के साथ रिलेशन में होगा तो हम क्या कहेंगे, वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो बोलेंगे फॉर ईच L1 विच इज कमिंग फ्रॉम L या L1 बिलोंग्स टू L। क्या L1 के साथ रिलेशन में होगा तभी तो L1 का L1 R में जाएगा साहब, यानी L1 रिलेटेड टू L हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप देखो ध्यान से, ये एक लाइन है जिसका नाम मैंने रख दिया L1। ठीक है, अब ये L1 के साथ खुद के साथ ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये यहाँ पे वही L1 L2 आएंगे जो खुद के साथ परपेंडिकुलर हो। तो क्या ये लाइन L1 खुद के साथ परपेंडिकुलर है, नहीं, ये खुद के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, ये खुद के साथ पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है। सो L1 कामा L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी आप कह सकते हो डैट इज L1 इज नॉट रिलेटेड टू L1, सो दिस रिलेशन इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इज इट क्लियर? ओके डियर, चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन में मैं मॉडिफाइड करता हूँ। क्वेश्चन को मॉडिफाइड मैं इस तरीके से करता हूँ कि ये जो परपेंडिकुलर लिखा हुआ है इसको मैं अब पैरेलल बना के पूछता हूँ आपसे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पैरेलल कर लूँ कि अब मुझे वो L1 L2 का कलेक्शन चाहिए जो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे के क्या है डियर, पैरेलल है। ठीक है, तो आप बताइए उस केस में क्या हो सकता है। तो क्या L1 और L1 ये R में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, देखते हैं। ये एक L1 लाइन है, अब इससे वही रिलेशन रखेंगे जो इसके क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो L1 खुद के साथ पैरेलल होता है, आपको पता है हर लाइन खुद के साथ पैरेलल होता है, यानी उसके बीच में कितना एंगल होता है, 0 डिग्री। ठीक है, तो इस लाइन का खुद के साथ कितना एंगल है, 0 डिग्री। सो हम बोल देंगे डैट इज L1 related to L1, so this relation is, so this relation is reflexive relation, reflexive relation. Is it clear? Okay dear, fine.